वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखे जलाने की मिली इजाजत। सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली से पहले पटाखों को लेकर बड़ा फैसला सुना है। सुप्रीम कोर्ट ने 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखे बेचने और जलाने की इजाजत दी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। अब लोग बिना किसी डर के ग्रीन पटाखे खरीद और जला सकेंगे। सीजीआई BR गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन द्वारा कहा गया कि हमने सोलिसिटर और एमिकस के सुझाव पर विचार किया है। हमने देखा है कि इंडस्ट्री को चिंता है, पारंपरिक पटाखों की स्मगलिंग होती है जिससे ज्यादा नुकसान होता है और हमें एक बैलेंस तरीका अपनाना होगा। हरियाणा के 22 जिलों में 14 जिले एनसीआर में आते हैं। त्योहारों की रौनक बरकरार रहे, पटाखों को लेकर एसटी के फैसले पर बोली सीएम रेखा गुप्ता। दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखों की खरीद और जलाने को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट फैसला का सीएम रेखा गुप्ता ने स्वागत किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट डालकर सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त किया है। सीएम रेखा ने लिखा कि दिल्ली सरकार के विशेष आग्रह पर राजधानी में ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की इजाजत देने पर सर्वोच्च न्यायालय का आभार। यह निर्णय दीपावली जैसे पवित्र पर्व पर जनसभा और उत्साह का सम्मान करता है, साथ ही पर्यावरण संरक्षण के प्रति संतुलित दृष्टिकोण को भी दर्शाता है। बिहार के चुनावी रण में उतरेगी दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता। प्रचार में महिला सशक्तिकरण का बनेगी चेहरा। बिहार विधानसभा चुनाव में दिल्ली के कई भाजपा नेता अपना योगदान दे रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को भी वहां के चुनावी रण में प्रचार के लिए उतारा जा रहा है। भाजपा शासित राज्यों में वह एकमात्र महिला मुख्यमंत्री है। पार्टी उनके माध्यम से बिहार की महिलाओं के बीच नारी शक्ति, राष्ट्रीय शक्ति के संदेश को प्रभावी ढंग से पहचाना चाहती है। दिल्ली की मुख्यमंत्री बुधवार से बिहार में चुनाव प्रचार का शुरुआत करेगी। पहले दिन वह लखीसराय व बिहार शरीफ में जनसभा व अन्य चुनावी कार्यक्रम में शामिल होगी। वहां रवाना होने से एक दिन पहले मंगलवार को उन्होंने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का भी दौरा किया। दिल्ली की महिला उद्यमों को दिवाली का तोहफा, सीएम रेखा गुप्ता ने की बिना गारंटी ऋण योजना की घोषणा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को महिला उद्यमों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार महिला उद्यमों के लिए बिना किसी गारंटी के 10 करोड़ रुपए तक की ऋण योजना शुरू कर रही है। ये घोषणा मुख्यमंत्री के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में पहल इंडिया फाउंडेशन की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में की। इस अवसर पर भारत में MSME क्षेत्र में महिला उद्यमों को बढ़ावा देना शीर्षक वाली एक रिपोर्ट का विमोचन भी किया गया। सीएम ने कहा कि कार्यबल में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी देश के समग्र विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दिल्ली के 3000 बस मार्शल को सता रही दिवाली काली होने की चिंता, सीएम रेखा गुप्ता ने लगाई गुहार। दिल्ली परिवहन निगम में बस मार्शल के तौर पर सेवाएं दे रहे लगभग 3000 होमगार्ड को दिवाली खाली होने की चिंता सता रही है। दरअसल इन लोगों का पिछले जून से अभी तक वेतन नहीं आया है। परेशान ये लोग डीटीसी से लेकर परिवहन विभाग और अपने होमगार्ड मुख्यालय तक के चक्कर लगा रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि कम से कम दिवाली पर ही वेतन दे दिया जाए, जिससे कि ये ठीक से अपनी दिवाली मना सके। छठ पूजा के दौरान यमुना में नहीं दिखेगा झाग, दिल्ली जल बोर्ड ने उठाया ये कदम। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दावा किया कि छठ पर्व के दौरान यमुना की सतह पर झाग नहीं होगा। इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। छठ पूजा समारोह के लिए घाटों पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम चल रहा है। उन्होंने कहा, दिल्ली वासी इस साल दिवाली के बाद भव्य छठ पर्व देखेंगे। जल मंत्री की देखरेख में दिल्ली जल बोर्ड आवश्यक कदम उठा रहा है। इस प्रयास से यह सुनिश्चित होगा कि यमुना में झाग न दिखाई दे। दिल्ली वासियों को बड़ी सौगात, बकाया बिजली पानी के बिल पर नहीं लगेगा कोई भी जुर्माना। दिल्ली सरकार ने बढ़े हुए पानी के बिलों से परेशान उपभोक्ताओं को राहत देने की घोषणा की है। 31 जनवरी 2026 तक बकाया बिलों का भुगतान करने पर जुर्माना पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा। 1 फरवरी 31 से 31 मार्च 2026 के बीच भुगतान करने वालों को 70% की छूट मिलेगी। इस अवधि के दौरान भुगतान न करने वालों से जुर्माने के साथ बकाया बिल भी वसूला जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि विलंब भुगतान अधिभार माफी योजना से 16 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को लाभ होगा। उनका 11,000 करोड़ रुपए का भी धार माफ किया जाएगा। यह योजना 14 अक्टूबर से लागू हुई थी। पिछले कई वर्षों से दिल्ली के उपभोक्ता बढ़े हुए पानी के बिलों से परेशान हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान लाखों उपभोक्ताओं को गलत बिल भेजे।
दिल्ली में डीबीसी हड़ताल पर महापौर ने उठाया अहम कदम, 11 सदस्यीय समिति गठित। दिल्ली में महापौर राजा इकबाल सिंह ने मंगलवार को 5000 डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर्स की 16 दिनों में जारी हड़ताल को सुलझाने के लिए 11 सदस्यीय समिति गठित करने की जानकारी दी है। इस समिति में डीबीसी कर्मियों व विपक्षी दलों के पार्षद भी सदस्य होंगे। डीबीसी कर्मी समान काम के लिए समान वेतन की मांग करते हुए 29 सितंबर से हड़ताल पर है, जिससे मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम और फॉगिंग अभियान प्रभावित थे। महापौर ने समिति को 2 दिन के भीतर सुझाव सौंपने को कहा है। दिल्ली में सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट निवासियों को झटका, हाईकोर्ट ने नहीं दी मोहलत, खाली करने होंगे घर। दिल्ली हाईकोर्ट ने मुखर्जी नगर में सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट को खाली करने के लिए और समय देने की मांग को ठुकरा दिया है। स्थानीय निवासियों की याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि लोगों की रिस्क पर अदालत अपना निर्णय नहीं बदलेगी। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश का हवाला दिया, जिसमें शीर्ष अदालत ने कहा था कि इमारत जर्जर हालत में है। 9 लोगों की याचिका पर कोर्ट ने कहा कि अगर अदालत उन्हें राह देती है तो फिर सभी को देना पड़ेगा। कोर्ट ने कहा कि आदेश दिया जा चुका है और याचिकाकर्ता अदालत की अवमानना कर रहे हैं। दिवाली छठ पर घर जाना हुआ महंगा, बस और हवाई किराए में भारी उछाल। जैसे जैसे दिवाली और छठ पूजा के त्योहार नजदीक आ रहे हैं, अपनों के पास घर लौटने की चाहत यात्रियों के लिए लगातार महंगी होती जा रही है। जहां कंफर्म ट्रेन टिकट मिलना लगभग नामुमकिन हो गया है, वहीं हवाई और बस किराए में 1.5 से 2 गुना तक की बढ़ोतरी हो गई है। दिल्ली से बिहार, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और प्रयागराज से प्रमुख स्थलों की यात्रा के लिए यात्रियों को और भी ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। किराए में इस बेतहाशा वृद्धि ने यात्रियों को काफी निराश और परेशान कर दिया है। दिल्ली में छठ पूजा 2025 की भव्य तैयारी, 200 से अधिक घाटों पर दिखेगी पूर्वांचल की लोक संस्कृति। दिल्ली के सभी छठ घाटों पर इस बार पूर्वांचल की लोक संस्कृति और परंपरा को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रबंध दिखाई देंगे। 200 से अधिक स्थानों पर विभिन्न कलाकार लोकगीत, नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे। इसके लिए पूर्वांचल के कलाकारों को आमंत्रित किया गया है। दिल्ली सचिवालय में छठ पूजा 2025 को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करने के बाद कला, संस्कृति एवं भाषा और पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने यह जानकारी दी। सरकार की योजना के अनुसार घाटों पर भव्य स्वागत द्वार, छठी मैया और सूर्य भगवान की प्रतिमाओं के साथ ही आकर्षक विद्युत सजावट की जाएगी। कुछ प्रमुख स्थानों पर मॉडल छठ घाट स्थापित किए जा रहे हैं, जो सजावट और सुविधाओं के दृष्टिकोण से उदाहरण प्रस्तुत कर। दिल्ली में इस दिन से दस्तक देगी ठंड, कोहरा को लेकर मौसम विभाग का बड़ा अपडेट। मौसम में उतार चढ़ाव के बीच राजधानी में सुबह हल्की ठंड का एहसास जारी है। न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना हुआ है। अब बुधवार से कोहरा छाने लगा है और मौसम विभाग का अनुमान है कि जल्द ही कोहरा छाने लगेगा। मंगलवार को दिन भर आसमान साफ रहा और धूप खिली रही। अधिकतम तापमान 32.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.6 डिग्री कम है। न्यूनतम तापमान 19.0 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.6 डिग्री कम है। आर्द्रता का स्तर 94 से 35% के बीच रहा। सबसे कम अधिकतम तापमान पालम में 29.3 डिग्री सेल्सियस और सबसे कम न्यूनतम तापमान रिज में 17.0 डिग्री सेल्सियस रहा। दिल्ली में 4 महीने बाद बड़ा प्रदूषण, GRAP लगाने के साथ ही CAQM ने जारी किया 27 स्तरीय एक्शन प्लान। मंगलवार को दिल्ली में हवा की गुणवत्ता 4 महीने 2 दिन बाद खराब श्रेणी में पहुंची। इससे पहले 11 जून को AQI 245 दर्ज हुआ था। मंगलवार को 124 दिन बाद यह 211 रिकॉर्ड किया गया। पूरे मॉनसून के दौरान दिल्ली में हवा की गुणवत्ता मध्यम व संतोषजनक श्रेणी में थी। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम ने अगले 6 दिन हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में ही रहने का पूर्वानुमान जारी किया है। इसलिए आयोग ने CPCB, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी एवं NCR से संबंधित राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण कमेटी के प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया है। न्यू अशोकनगर की इन सड़कों और गलियों की होगी मरम्मत, निर्माण कार्य शुरू। न्यू अशोकनगर स्थित C ब्लॉक, हनुमान मंदिर रोड और उससे जुड़ी गलियों का निर्माण कार्य मंगलवार को शुरू हो गया। त्रिलोकपुरी विधायक रविकांत ने स्थानीय निवासियों के साथ इसका शिलान्यास किया। 5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह कार्य लगभग 2 महीने में पूरा हो जाएगा। C ब्लॉक हनुमान मंदिर रोड 2 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है और कई गलियों को जोड़ती है। विधायक रविकांत ने बताया कि जनसुविधा और क्षेत्र के सौंदर्यीकरण के लिए काम चल रहा है।
पवन ऊर्जा की संभावनाएं तलाशी जाएगी। चेन्नई में होगी विंडर्जी इंडिया 2025 प्रदर्शनी। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय, नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय एवं नीति आयोग के सहयोग से विंडर्जी इंडिया 2025 प्रदर्शनी का आयोजन 29 से 31 अक्टूबर के दौरान चेन्नई के ट्रेड सेंटर में किया जाएगा। इसका उद्घाटन केंद्रीय नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी और केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक करेंगे। प्रदर्शनी में इस क्षेत्र में उपलब्ध संभावनाओं और आकर्षक अवसरों को दिखाया जाएगा। इसमें 20 देशों के 350 से अधिक प्रदर्शक भाग लेंगे। लगभग 15,000 आगंतुक आने की संभावना है। मालूम हो कि पर्यावरणीय विकल्प के तौर पर पवन ऊर्जा को बढ़ावा देने वाली 3 दिवसीय प्रदर्शनी पूर्व में दिल्ली के भारत मंडप में भी लगाई गई थी। बिहार विधानसभा चुनाव लड़ना चाहता है शरजील इमाम, नामांकन के लिए वापस ली अंतरिम जमानत की अर्जी। दिल्ली दंगे की साजिश के आरोपी जेएनयू के पूर्व छात्र शरजील इमाम ने बिहार विधानसभा चुनाव में भाग्य आजमाने का फैसला लिया है, जिसके चलते कड़कड़ुम्मा स्थित कोर्ट में दायर अंतरिम जमानत अर्जी मंगलवार को वापस ले ली है। इमाम के वकील ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी की कोर्ट में दलील दी कि उनके मुवक्किल की नियमित जमानत याचिका सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है, इसलिए अंतरिम शीर्ष अदालत से मांगी जाएगी। उसके वकील ने कोर्ट को बताया कि अर्जी तकनीकी आधार पर वापस ली जा रही है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर सरकार की खास पहल, जनता से मांगे जाएंगे सुझाव। दिल्ली में बढ़ते प्रवायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने एक नई पहल शुरू की है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने सोमवार को घोषणा की कि राजधानी की हवा को स्वच्छ बनाने के लिए सरकार ने इनोवेशन चैलेंज शुरू किया है। इस चैलेंज के जरिए लोग और संस्थान अपने नए और रचनात्मक समाधान सरकार के साथ साझा कर सकेंगे, ताकि प्रदूषण पर नियंत्रण किया जा सके। मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि यह पहल दिल्ली को साफ और सांस लेने योग्य बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने बताया कि जो भी नागरिक या संस्थान दिल्ली की हवा सुधारने के लिए कोई बेहतर तकनीक, विचार या समाधान देना चाहता है, वे अपने सुझाव ऑनलाइन पोर्टल पर भेज सकते हैं। सरकार इन सुझावों का मूल्यांकन करेगी और जिन विचारों को उपयोगी पाया जाएगा उन्हें लागू करने पर भी काम किया जाएगा। गुणवत्ता पर सरकार की बड़ी पहल, घटिया सामान पर लगेगी लगाम, एमएसएमई सेक्टर का भी ख्याल। देश में गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को नई ऊंचाई देने की दिशा में मंगलवार को एक बड़ा और कदम उठाया गया है। विश्व मानक दिवस के मौके पर एक समारोह का आयोजन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने की। यह कार्यक्रम भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग फॉर स्टैंडर्डाइजेशन में आयोजित किया गया है। इस मौके पर राज्य मंत्री BL वर्मा भी मौजूद रहे। दिवाली छठ से पहले सीएम रेखा गुप्ता ने किया रेलवे स्टेशन का निरीक्षण, यात्रियों को मिलेगी ये सुविधाएं। राजधानी दिल्ली में दिवाली और छठ महापर्व को लेकर तैयारियां पूरे जोरों पर है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और अधिकारियों से तैयारियों की जानकारी भी ली। सीएम के साथ बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि त्योहार के दौरान लाखों लोग अपने घरों को लौटते हैं, ऐसे में यात्रियों को किसी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए दिल्ली सरकार ने व्यापक इंतजाम किए हैं। शराब नीति मामले में 9 बार टली जन सुनवाई, अब दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी को दिया लास्ट चांस। दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल को दी गई जमानत के खिलाफ अपनी याचिका पर बहस करने का आखिरी मौका दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि ईडी को अगली सुनवाई में अपनी बहस पूरी करनी होगी। दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस रविंदर दुदेजा ने यह आदेश तब दिया जब ईडी के वकील ने सुनवाई टालने की मांग की। कोर्ट में उन्होंने बताया कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की बेंच के सामने व्यस्त थे, इसलिए आज उपस्थित नहीं हो सके हैं। इस पर केजरीवाल की ओर से पेश वकील ने विरोध जताया। भारत मंगोलिया में रक्षा IT क्षेत्र में साझेदारी की अपार संभावनाएं, बिरला। मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेल सुखअबखा ने अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ संसद भवन का दौरा किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मकर द्वार पर उनका गर्मजोशी से स्वागत भी किया। प्रतिनिधि मंडल ने संसद भवन की वास्तुकला की भव्यता, कलात्मक शालीनता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा की, जबकि उन्होंने नए संसद भवन में प्रदर्शित भारत की जीवंत लोकतांत्रिक परंपराओं को देखा। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय वार्ता भी की।
होगी। बिरला ने कहा कि भारत और मंगोलिया के बीच रक्षा, स्वास्थ्य, सूचना प्रौद्योगिकी और आर्थिक सहयोग में व्यापक संभावना है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध डेमोक्रेसी, धर्म और डेवलपमेंट के सिद्धांतों के आधार पर मजबूत हो रहे हैं। भारत और मंगोलिया इतिहास से लेकर आध्यात्मिक विरासत तक कई सामान्य परंपराओं को साझा करते हैं। बिरला को जानकर खुशी हुई है कि भारत और मंगोलिया अपने राजनीतिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। साझा बौद्ध विरासत के बारे में बात करते हुए बिरला ने कहा कि भगवान बुद्ध की शिक्षाएं कालातीत, शाश्वत और प्रासंगिक है। केजरीवाल ने जानबूझकर हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगाया। दिवाली में पटाखे जलाने की अनुमति पर बीजेपी। दिल्ली सरकार के मंत्री परवेश वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिवाली पर दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति दिए जाने पर कहा, मैं सभी दिल्ली वासियों को हार्दिक बधाई देता हूं कि आपने दिल्ली में एक अच्छी सरकार चुनी है और सरकार के प्रयास सफल हुए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा था, इस बार दिल्ली को बिना पटाखों के दिवाली नहीं मनाने देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे प्रयासों की सराहना की है। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूँ। अब हम बिना किसी चिंता के ग्रीन पटाखे जला पाएंगे। पिछले सालों में पटाखे जलाते समय लोगों को लगता था कि हम क्राइम कर रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल सरकार ने पटाखे जलाने पर बैन लगा दिया था। यहाँ जो भी मुख्यमंत्री रहा उसकी सरकार गई, क्या बदलेगी शापित बंगले की कहानी। दिल्ली के सिविल लाइन्स इलाके में स्थित 33 श्यामनाथ मार्ग का भव्य लेकिन वीरान बंगला, जो बीते 2 दशकों से रहस्यों और अंधविश्वासों की परतों में लिपटा हुआ है, एक बार फिर चर्चा में है। दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री रविंदर इंद्रज ने इस ऐतिहासिक बंगले को अपना नया निवास बनाने की इच्छा जताई है। सवाल यह है कि क्या वह इस बंगले की मनहूस छवि को मिटा पाएंगे या फिर यह बंगला अपने शापित इतिहास की नई कड़ी जोड़ने वाला है। दरअसल 1920 के दशक में बना यह 2 मंजिला औपनिवेशिक बंगला कभी सत्ता और वैभव का प्रतीक हुआ करता था। साल के सबसे बड़े आईपीओ ने निवेशकों को किया निराश। टाटा कैपिटल के शेयर की हुई स्पॉट लिस्टिंग, जानिए प्राइस। भारत के चौथे सबसे बड़े और साल 2025 के सबसे बड़े आईपीओ में शेयरों की लिस्टिंग आज सोमवार को हो गई है। टाटा कैपिटल के आईपीओ ने निवेशकों को निराश किया है और यह शेयर बीएसई और एनएसई पर स्पॉट लिस्ट हुआ है। कंपनी का शेयर आईपीओ प्राइस की तुलना में सिर्फ 1% प्रीमियम पर लिस्ट हुआ है। लिस्टिंग के बाद भी शेयर में सपाट ही ट्रेडिंग देखी जा रही है। टाटा कैपिटल की आईपीओ को निवेशकों से कुछ खास रिस्पांस नहीं मिल पाया था। यह आईपीओ 1.95 गुना सब्सक्राइब हुआ था। शुरुआती कारोबार में टाटा कैपिटल का शेयर बीएसई पर 0.92% या 3.05 रुपए की गिरावट के साथ 326.95 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। इससे आईपीओ में पैसा लगाने वालों को कुल 0.29% का नुकसान होता दिखा है। महागठबंधन ही नहीं सुलझ रही उलझन। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में सीट बंटवारे की उलझन सुलझने का नाम ही नहीं ले रही है। सीटों की संख्या तय होने के बाद अब संसद की सीटों को लेकर पैच फंसा हुआ है। पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर है। ऐसे में अब सीटें बंटवारे की घोषणा के बिना ही उम्मीदवारों के नाम घोषित करने की तैयारी चल रही है। इधर कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक मंगलवार शाम को फिर से। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।